कैसे हैं आप सभी? उम्मीद कर रहा हूँ बड़े अच्छे होंगे। आज हम इस सत्र में बात करेंगे अध्यापक भर्ती परीक्षा को लेके। और चूंकि आप सभी को पता है कि इस समय आपके पास में महज 30 दिन बचे हैं। 1 महीना शेष रहा है आपके पास में। और इस 1 महीने का कैसे प्रोडक्टिव यूज़ किया जाए और साथ में किन-किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है और कौन-सी चीज़ें हमें नहीं करनी है और कौन-सी चीज़ें करनी है। इस विषय पे मैं बात करूँगा। मैं बात को शुरू करूँ उससे पहले मैं कुछ चीज़ें बहुत क्लियर कर लेता हूँ। देखिए, आप जिस रणनीति से चल रहे हैं, वीडियो सुनने के बाद उसमें कुछ आपको ठीक लगे तो थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं। बाकी सारा ही चेंज नहीं करना है। इसलिए नहीं कि भई मैं सर कह रहे हैं तो मैं भी चेंज कर देता हूँ। अगर आप सही चल रहे हैं तो चलते रहने दीजिए। आप इस समय आप अगर जो-जो सामग्री पढ़ रहे हैं, मैं इसमें किसी भी प्रकार की सामग्री से संबंधित बात नहीं करूँगा। क्योंकि मेरा ये मानना है कि किसी भी परीक्षा की जब हम तैयारी करते हैं, तो सामग्री का निर्धारण 1 साल पहले ही हो जाता है। उसके बाद सामग्री बताना ठीक नहीं है। तो सामग्री पे कोई बात नहीं करेंगे। हम केवल इस बिंदु पे बात करेंगे कि लास्ट 1 महीने को कैसे अच्छे से यूज़ करें। और कई सारे आपके प्रश्न हैं, जैसे सर डिमोटिवेट हो जाता हूँ, सीट देखकर मन नहीं होता पढ़ने का और घबराहट सी होती है सर, याद कुछ नहीं है, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ भी याद नहीं है, काफ़ी समय से मैं तैयारी कर रहा हूँ। टेस्ट सीरीज़ में सर मार्क्स नहीं आ रहे हैं, बहुत मेहनत करी है, उसके बावजूद भी उसमें उसका अच्छा स्कोर नहीं बन रहा है। तो इन प्रश्नों के जवाब मैं देने की कोशिश करूँगा, ताकि क्योंकि आपके मन मस्तिष्क में कई बार कोई बड़ा गंभीर प्रश्न घूम रहा होता है, जो हमारे लिए वो गंभीर नहीं होता, क्योंकि हम उन चीज़ों से गुज़रे हुए हैं, तो हमारे पास उसका अनुभव है। तो जब एक कम अनुभवी बच्चा होता है, तो उसके मस्तिष्क में प्रश्न बहुत सारे उठते हैं, और जिसके पास एक्सपीरियंस अच्छा होता है, तो उसके मस्तिष्क में प्रश्न नहीं घूमते, क्योंकि उसको हर बिंदु के अनुभव है उसके पास में, तो वो उन अनुभवों का उपयोग करके उन प्रश्नों के समाधान अपने दिमाग से निकाल लेता है, ढूँढ लेता है वो यहाँ से। तो हम बात करेंगे इन पॉइंट्स पे, आप सुनिए अच्छे से, डेफ़िनेटली आपको फ़ायदा होगा और उसके बाद कोशिश करना कि उस चीज़ों को ढंग से लागू करो। देखिए, आखिरी 30 दिन हमारे पास हैं, 30 डेज़ है, और मैं मानता हूँ कि ये समय कम नहीं है, काफ़ी काफ़ी समय माना जाएगा ये, ठीक है? पहली बात, इस समय में आपको रिवीज़न प्लस प्रैक्टिस, इन चीज़ों पे सबसे अधिक ध्यान देना है। मतलब कम से कम आप अब 30 दिन रहे हैं, तो 1 बार दिसंबर में, 1 बार जनवरी में, 2 बार इसका रिवीज़न आप कम से कम कर लीजिए। बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट, वर्ड टू वर्ड लिमिट कर लेना। इस स्थिति में 100% ही सिलेबस एक बार रिवाइज़ कर लेना, ठीक है? अगर आपका कोई पोर्शन कमज़ोर है, तब भी उसको एक बार मोटा-मोटा देख लेना। कोई बहुत मज़बूत है, तब भी उसको मोटा-मोटा देख लेना। क्योंकि लास्ट टाइम जो होता है ना एग्ज़ाम का, वो पॉइंट आपकी एक्यूरेसी को बढ़ाते हैं। तो 1 तो 2 बार रिवीज़न कर लेना, प्लस प्रैक्टिस इस समय हर दिन कोशिश करिए कि 1-2 घंटे प्रैक्टिस होती रहे आपकी। अब प्रैक्टिस के लिए आप जितने भी पीवाईक्यूज़ हैं, पुराने ईयर्स के पेपर, कई सारी गाइड्स मार्केट में आती है, वो लाइए और हर दिन 1-2 घंटे उसकी प्रैक्टिस कीजिए। इसके साथ-साथ में विभिन्न कोचिंग सेंटर्स की टेस्ट सीरीज़ भी, वो पेपर भी लेके आ जाइए, मार्केट में खूब मिलते हैं, बच्चों से मिल जाते हैं। उनका एनालिसिस करिए 1-2 घंटे डेली। इससे क्या होगा कि जितनी प्रैक्टिस होगी, उतना आपका कॉन्फिडेंस आएगा, प्लस रिवीज़न अच्छा हो जाता है इससे, प्रैक्टिस से। क्योंकि आप अगर 20 टॉपिक प्रश्न देखते हैं, तो 20 टॉपिक का रिवीज़न एक साथ हो जाता है आपका, और साथ में आपका समय भी अच्छे से यूटिलाइज़ हो जाता है। तो कोशिश कीजिए कि आप है वो 1-2 घंटे प्रैक्टिस करें, विभिन्न सारी टेस्ट सीरीज़ जितनी भी कोचिंग सेंटर्स की आती है, उनका एनालिसिस करें और पुराने प्रश्नों को निकालें। इस तरह से घर बैठे ही करें। अब मुझे लगता है किसी कोचिंग सेंटर वगैरह जाके टेस्ट वगैरह देने की बजाय, है ना? अपने रूम में, लाइब्रेरी में, जहाँ कहीं बैठे हो, वहीं पे आप है वो प्रैक्टिस करें और ढंग से करें, 1-2 घंटे रेगुलर करें, प्लस रिवीज़न करें, ठीक है? ये काम तो आपको परीक्षा तक, टिल एग्ज़ाम तक बनाए रखना है। दूसरी बात, अभी कोई नई सामग्री बिल्कुल नहीं लानी है, क्योंकि मार्केट में सामग्री आती रहती है, और मैं हर बार कहता हूँ कि परीक्षा की तैयारी करने वाला एक गंभीर विद्यार्थी जो होता है, वो अपनी सामग्री का निर्धारण परीक्षा से 1 साल पहले ही कर लेता है। उसके बाद में तो ठीक है, कोई छोटा-मोटा सेगमेंट इधर-उधर करना है तो 6 महीने तक हो जाता है। उसके बाद सामग्री के साथ छेड़छाड़ करना मूर्खता कहलाती है। क्योंकि जब तक किसी भी चीज़ को 4-5 बार नहीं पढ़ते हैं, तब तक वो आपको बेनिफिट नहीं दे सकती। इसलिए अब इतना समय नहीं रहता। अब तो क्या, मैं कहता हूँ दीपावली के बाद से 4 महीने भी सामग्री को चेंज करने वाला समय नहीं होता। ठीक है, कोई 1 साल पहले करो, फिर कोई एक आधा सेगमेंट करना तो कर लो, ठीक है? तो नया कुछ भी नहीं पढ़ना। प्लस इस समय आपको मार्केट की हवा से बचना है। मार्केट की हवा क्या होती है? मार्केट की हवा आपको थड़ी पे मिल जाएगी, जहाँ बहुत सारी बातें होती है कि सीट नहीं है, ये नहीं है, वो हो जाता है, ये हो जाता है, जहाँ पे कई सारे बड़े-बड़े ज्ञानी लोग बैठे हुए होते हैं। उनको पढ़ाई के अलावा सारा ज्ञान होता है। ऐसे लोगों से बचें। मार्केट की हवा लाइब्रेरी में भी चलती है, चाय की थड़ी पे चलती है, विभिन्न जगहों पे, कोचिंग सेंटर्स के बाहर, ऐसे
बहुत सारी जगह होती है जहाँ पे ऐसी चलती रहती है। मार्केट की हवा आपको सोशल मीडिया पे भी देखने को मिलती है, वो टेलीग्राम पे हो सकता है, व्हाट्सएप पे हो सकता है, ग्रुप्स में देखने को मिल सकता है। एटलीस्ट लास्ट 1 महीना तक आप इन चीज़ों से बचें, क्योंकि ये आपको ओवर थिंकिंग करवा देगी, मतलब बहुत अधिक सोचना। और जब दिमाग बहुत अधिक सोचता है तो निश्चित तौर पे वो मेन काम करना भूल जाता है और बाकी सारे कामों में अपनी ऊर्जा व्यर्थ कर लेता है। तो इस समय मार्केट की हवा से बचना भी मुझे लगता है एक बड़ी सफलता है इस समय। इसके साथ साथ में अगर आपको इस समय लगे कि हमारे टेस्ट में नंबर वगैरह कम आ रहे हैं, अब अव्वल तो ये है कि इस समय टेस्ट सीरीज से हमें बचना चाहिए। फिर भी अगर कम आ रहे हैं तो कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि हो सकता है आपने टेस्ट सीरीज बनाने वाले अपने मटेरियल से बनाते हो, आपका अलग होता हो। तो अगर ऐसा हो रहा है, आपको डिप्रेस हो रहा है, आप डिमोटिव हो रहे हैं, तो आप छोड़ दीजिए फिर टेस्ट सीरीज, कोई ज़रूरी नहीं है टेस्ट सीरीज सफलता की कोई आवश्यक शर्त नहीं है। ठीक है, एक प्रैक्टिस का माध्यम है और इसको लेके ज़्यादा लोड नहीं लेना है। हालांकि मैं तो मानता हूँ कि टेस्ट सीरीज जो होती है वो एक रिगोरियस होना भी चाहिए, प्रैक्टिस हमेशा शानदार होनी चाहिए, ये पहले से मैं मानता आया हूँ इस चीज़ को। बट अब लास्ट 1 महीना है तो टेस्ट वेस्ट से, कोचिंग वोचिंग से बच के केवल खुद को समय देना चाहिए, खुद की तैयारी को टाइम देना चाहिए। अगर आप इस समय बहुत डिमोटिवेटेड हैं, आपको लगता है कि हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा है, या फिर जो भी सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, सीट बहुत कम है, अगर ये चीज़ें दिमाग में आ रही है, आप बस एक बात सोचना। जैसा कि मेरी खुद की एक स्ट्रेटजी हुआ करती थी, मैं किसी भी एग्जाम की तैयारी इस उद्देश्य के साथ नहीं देता था कि मेरा सिलेक्शन होगा। ठीक है, अंतर्मन से रहता था कि नौकरी लग जाए तो ये भगवान न्याल हो जाए, लेकिन बाहर से ये रहता था कि फेल होंगे, इससे ज़्यादा क्या होगा। फेल माइंडसेट के साथ ही जाते थे। बहुत तरीके से तैयारी कर लो और वो बिल्कुल उम्मीद मत रखो। देखो 1000, 1500, 2000 सीटें हैं तो कोई बात नहीं। आप उससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखो ही मत कि भाई इतनी तैयारी कर ली, अब 1 महीना और ढंग से कर लेते हैं, हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। दिमाग में इस उद्देश्य के साथ जाओगे ना कि फेल तो होना ही है, फिर भी अपना बेस्ट दे देता हूँ, जितना भी स्कोर होगा कम से कम पता तो चलेगा कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। ये बात खेल खेल खिलाड़ी पे भी लागू होती है, और यही बात एक विद्यार्थी जीवन में भी लागू होती है, और यही बात एक बीमार व्यक्ति पे भी लागू होती है, और यह बात जीवन के हर पक्ष पे लागू होती है कि आप पूरी ताकत के साथ अटेम्प्ट ले लीजिए, और इस उम्मीद के साथ कि सिलेक्शन नहीं होना है, क्योंकि सिलेक्शन होने की बहुत अधिक उम्मीदें होती है तो प्रेशर बन जाता है, और वो प्रेशर इतना तगड़ा होता है कि आपका पूरी परफॉर्मेंस बिगाड़ देता है, एग्जाम हॉल की भी, और एग्जाम से पूर्व की स्थितियां भी आपकी प्रभावित हो जाती है। तो सबसे पहली कोशिश ये करिए कि आप जो है वो आप इस समय आप ना उम्मीदी के साथ एग्जाम देने जाए कि सिलेक्शन तो होना नहीं है, सीट कम है, लेकिन मैं मेरा बेस्ट एफर्ट डाल देता हूँ, हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो ये पढ़ा हुआ व्यर्थ कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि इसके बाद वापस वैकेंसी आएगी, अच्छी खासी वैकेंसी आएगी, उसमें ये पढ़ा हुआ एज इट इज़ काम आ जाएगा। पढ़ाई कभी भी, अध्ययन कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। और हाँ, अगर ठीक से पढ़ा है तो निश्चित तौर पे सिलेक्शन भी हो जाएगा, और मान लो नहीं भी होता है तो वो आगे काम आ जाएगा। अब आप अगर ये सोचते हो अभी कि सिलेक्शन तो होना नहीं है और पढ़ाई छोड़ देता हूँ, तो 1 महीने में आप क्या कर लोगे दूसरा? अगर आप ये सोचते हैं कि नहीं मैं पढ़ाई छोड़ देता हूँ, तो महीने में होगा क्या आपसे? कुछ नहीं होने वाला। सिर्फ पश्चाताप होगा परीक्षा देने के बाद में, काश 1 महीना पढ़ लेता तो स्कोर थोड़ा बढ़िया हो जाता तो नौकरी लग जाती। तो इससे अच्छा है कि जब महीना खराब करके भी कुछ हासिल नहीं होगा, सिर्फ समय खराब ही होगा, तो फिर यही सोच लीजिए कि थोड़ा ढंग से दे देते हैं, तो कम से कम अपना बेस्ट क्या है ये पता तो चलेगा, हम कहाँ तक पहुँच सकते हैं ये पता तो चलेगा एटलीस्ट। क्योंकि इन दिनों मैं यही मैसेज देख रहा हूँ कि सर मेरे जो है वो सीट कम है तो मेरा तैयारी करने का मन नहीं हो रहा है, तो छोड़ दो। और आप सोचो कि छोड़ दो, और 17 तारीख 18 तारीख जब परीक्षा होगी, तब आपको महसूस होगा कि यार 1 महीना फालतू खराब कर दिया, क्योंकि 1 महीना अब करोगे क्या, छोड़ने के बाद क्या करोगे, वैसे ही बैठे रहोगे ना। इससे अच्छा है ये सोच लो कि सिलेक्शन नहीं होगा लेकिन मैं बेस्ट दे देता हूँ, ये करके पढ़ाई कर लो। देखो माइंडसेट का गेम है सारा, इसको जैसे घुमाओगे ना दिमाग को, दिमाग वैसे ही काम करना शुरू करेगा। कुछ बच्चे कहते हैं सर हमारे जो है ओवर थिंकिंग होती है, हमें लगता है कि कुछ भी याद नहीं है। ऐसा कुछ भी याद नहीं है, ऐसा दिमाग में आता है। अब जब कुछ भी याद नहीं है, ऐसा दिमाग में आना लाजमी है, सबके ही आता है। जब सिलेबस बहुत बड़े हो तो निश्चित तौर पे ऐसा दिमाग में चीज़ें आती हैं कि मुझे कुछ भी याद नहीं है, लेकिन जब ऐसी थॉट्स जब भी आए तब आप 20 प्रश्नों का प्रैक्टिस कर लो। मैंने कहा ना, ये प्रैक्टिस जो है ये कॉन्फिडेंस देती है कि आपको आ रहा है, क्योंकि बहुत कुछ होता है दिमाग में। प्रश्न देखते ही आपको पता चलेगा हाँ नहीं आ तो रहा है, ऐसी बात नहीं। मुझे खुद को अच्छे से पता, जब भी चीज़ें लगती थी ना कि यार कुछ भी पढ़ा हुआ नहीं है जैसे लग रहा है, तो उस समय 10, 15, 20 प्रश्न पुराने देख लिए, मिलाता है तो लगता है हाँ आ तो रहा है। तो जब भी ऐसी फीलिंग आए ना, थॉट्स आए ना, उस समय आप प्रैक्टिस करने बैठ जाओ। आप देखना आधे घंटे बाद आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे, हाँ ऐसी स्थिति हमारी खराब नहीं जितना मैं पहले सोच रहा था।